यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 2। अब देखो इसका नाम है इकोसिस्टम। सो इसका ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, जिसमें अपन यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है सब कवर करेंगे, है ना। अब देखो काफ़ी सारे लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है कि क्या इतना इनफ है एग्ज़ाम के लिए। तो देखो सिंपल सी मैं एक बात बोलूँगा कि मैं बेसिक सा आपको सिंपल ये बता रहा हूँ टॉपिक क्या है, एंड जितने भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है मैं सारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें भी मेरी कम से कम 30 स्लाइड बन जा रही है ना। अगर मैं और ज़्यादा इसको डीप में ले जाऊँगा तो कम से कम 40 50 60 स्लाइड बन जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर बोरिंग हो जाएगा अननेसेसरी, अगर मैं यहाँ पे इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको मेन ये पता होना चाहिए टॉपिक क्या होता है एंड टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। ये अगर आपको पता होगा तो आप आराम से लिख पाओगे, राइट। अगर मैं सिंपल अपना बताऊं तो अगर मुझे कोई सा टॉपिक पता चल जाए कि टॉपिक क्या है, उसके मेन की पॉइंट्स पता चल जाए, तो मैं खुद उस पर आराम से 2 से 3 पेज भर के आ सकता हूँ। इतना तो अपन कर सकते, राइट। सो आपको भी इतना करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ क्या चाहिए, टॉपिक चाहिए एंड उसके बाद की पॉइंट्स चाहिए, एंड वो खुद से लिख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपको भी ट्राई करना है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें ढूंढ सकते हो एंड क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, है ना। सो काफ़ी सारी ये अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स नहीं करनी है क्रिएट। आपको खुद के एफर्ट्स लगाने हैं थोड़े बहुत, है ना। बाकी मैं तो अपनी तरफ से करा ही रहा हूँ, आपको सारे टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ यहाँ पे। और पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो यहाँ पे एक एक स्लाइड को बनाना, डिज़ाइन करना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है इसमें, राइट। सो इसलिए आप लोग थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाओ, थोड़े मैं लगा रहा हूँ, तो देन आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्कोर बनने वाला है, ठीक है। आपको ट्राई ये करना है कि आप खुद से लिखो, क्योंकि सिंपल सा यार जो सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सारी चीज़ें आप अपने सामने देख रहे हो, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, क्या पॉल्यूशन होता है, कैसे चीज़ें इन्वायरमेंट बेकार हो रहा है ना। तो सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो, एंड इतना डीपली अगर आप लिखोगे ना तो कोई पढ़ने भी नहीं वाला उतना, राइट। वो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके पढ़ेंगे। तो आपको मेन फोकस करना है डायग्राम, जो आपके जैसे टेबल्स वगैरह हैं कोई में अगर हैं, जो क्लासिफिकेशन है उस पर फोकस करना है, की पॉइंट्स पे फोकस करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें लिखोगे ना ऑटोमेटिक आपके 3 4 पेज आराम से भर जाएंगे, ठीक है। सो चलो अब अपन स्टार्ट करते, राइट। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो इस तरीके से आपके सामने सिंपल सी डेफिनेशन आ रही है इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। सो लेट्स यहाँ पे देखते हैं। सो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। आपको सिंपल से पता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। सो जब इनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। अब नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, आपकी एयर, वाटर, सोल, सनलाइट, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे नॉन लिविंग के अंदर आएंगी। तो जब इनका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे अपन इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, राइट। सो सिंपल सा जैसे मान लो अपन ह्यूमन है, राइट। अब अपन काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ अपना इंटरेक्शन हो रहा है एंड यही सारी चीज़ कंबाइन हो जाती है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, राइट। सिंपल सा ही अपना इकोसिस्टम होता है। सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि एक्चुअल में इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इसके टाइप्स। सो यहाँ पे देखो इकोसिस्टम आपका 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है अपना नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट। अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, टॉपिक्स अगर आपको पता है तो सिंपल सा जितनी चीज़ें पॉसिबल है उतनी चीज़ें लिखने का ट्राई करो, बिल्कुल डीपली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, क्योंकि आप भी नेचर से जुड़े हुए हो, है ना। सिंपल सा आप अपनी डेली लाइफ को देखते आ रहे हो। अब ये कोई से आपका डिजिटल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि कोडिंग लिखनी है, या फिर कोई सा आपको यहाँ पे मैथ सॉल्व करनी है। सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है, जो चीज़ आपको दिख रही है वो लिखना है, सिंपल सा, है ना। इसको एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, ऐसे समझो कि लाइक आप नेचर से जुड़े हुए हो एंड सारी चीज़ आपके साथ चल रही है, ठीक है। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं वन बाई वन अपन इनके बारे में, राइट। सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो नेचुरल का मतलब जैसे देखो नाम क्या है, नेचुरल, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली यहाँ पे बना हो, उसमें ह्यूमन ने बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना किया हो, है ना। मतलब ह्यूमन ने यहाँ पे इंटरफेरेंस कुछ भी ना किया हो, राइट। सिंपल सा वो क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है,
A natural ecosystem is an ecosystem that is created by nature and works without human interference. मतलब बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के वो क्रिएट हुआ हो, सिंपल सी बात है, वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। अब ये भी दो टाइप्स का होता है अपना। सबसे पहले यहाँ पे होता है अपना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। अब ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब अपन उस पर बात करते हैं। एंड जैसे मैंने अगेन बोला आपसे, जितनी चीज़ें पॉसिबल है उतनी चीज़ें आपको लिखने का ट्राई करना है, प्रॉपर डायग्राम बनाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना डायग्राम पे, ठीक है। डायग्राम आप कुछ भी बनाओगे ना सही माना जाएगा, बट वो रिलेटेड होना चाहिए आपके टॉपिक से, राइट। सिंपल से अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी सी भी अच्छी है तो ड्राइंग देख के ही वो नंबर दे देगा, सिंपल है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं अपन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट ऑन लैंड। मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो कि लैंड में यहाँ पे एग्जिस्ट हो। मतलब जैसे आपको दिख रहा है ये क्या आपका फॉरेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्या है डेजर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है ग्रासलैंड है, राइट। तो इस तरीके से जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि लैंड में बने होते हैं, है ना, लैंड में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो इस तरीके से अपने होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें अगर मैं आपको सिंपल से बोलूँ इसको आप और ज़्यादा एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, तो देखो सिंपल है, आप सबसे पहले फॉरेस्ट वगैरह बता दोगे एंड फॉरेस्ट से रिलेशन बता दोगे बहुत सारी चीज़ें कि जैसे उसमें प्लांट्स वगैरह रहते हैं काफ़ी सारे, है ना। इसके बाद आप बता सकते हो यहाँ पे जैसे डेजर्ट है तो डेजर्ट में आपका सिंपल से क्या होता है सनलाइट पड़ती है, वाटर कम होता है, ये वो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसी में बता सकते हो। तो सिर्फ आपके यहाँ पे सोच पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो, है ना। और वो चीज़ें आप लिख सकते हो, गलत कुछ भी नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, दैट्स इट। टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिख सकते हो, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक का पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको टॉपिक का पता चल रहा है तो आप लिख सकते हो आराम से। ओके अब यहाँ पे अपन बात करते हैं बी, मतलब जो सेकंड टाइप से, जो कि है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है जो आपका सिंपल सा ओशियन, समुद्र, इन सब के अंदर का जो इकोसिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। अब ये भी बेसिकली दो टाइप्स का होता है, जैसे यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन वाटर, जो वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है, राइट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल रिवर, लेक्स, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट्स, राइट। सिंपल से इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब देखो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, तो इनका ये फ्रेश वाटर होता है। अब उसके अंदर भी काफ़ी सारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं, जो सिंपल सी मछलियाँ होती है, छोटी छोटी मेंढक वगैरह होते हैं, तो इनका इंटरेक्शन होता है। अब वो वाटर के अंदर रह रही और उसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे अपना सिंपल सा अगर मैं बोलूँ नॉन लिविंग के अंदर आ जाएंगे, पत्थर वगैरह होते हैं ना, तो उनके साथ क्या होता है ये इंटरेक्ट करते हैं, अब रहते हैं उसके अंदर, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एंड सेकंड टाइप देख सकते हो आप, यहाँ पे होता है मरीन इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे समुद्र वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर तो और भी ज़्यादा यहाँ पे विशाल एरिया होता है, राइट। काफ़ी ज़्यादा अपने जो जीव जंतु है वो रहते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, है ना, जो वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब देखो अपन बात करने वाले आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। आप देखो नाम से सिंपल हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जिसको ह्यूमन ने बनाया हो, है ना, ह्यूमन ने इंटरफेरेंस किया हो, राइट, वो क्या होता है अपना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। जैसे गार्डन ये ह्यूमन बनाते हैं, है ना, एक्वेरियम ये भी ह्यूमन बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से अपना जू वगैरह होते हैं तो वो भी ह्यूमन बनाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये किसके अंदर आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम दैट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन उसको क्रिएट करते हैं एंड उसी को मेंटेन करते हैं, तो वो होता है अपना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, आप देख सकते हैं।
एंड सिंपल है, आपको भी पता है, सिंपल सी बात है, गार्डन वगैरह ह्यूमन बनाते हैं राइट, उसमें बाउंड्री बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, जो सिंपल से झूले वगैरह हैं वो लगाते हैं, तो वो गार्डन हो जाता है ना। सो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है उनके साथ राइट। सो पेड़ पौधे हैं एंड झूले वगैरह हैं, तो ये सिंपल से तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये भी एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया जाता है एंड वो ह्यूमन क्रिएट करता है राइट। यहाँ पे देख सकते हो वही एग्जांपल सिंपल से हैं, पार्क वगैरह है ना, गार्डन्स वगैरह, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है राइट। सो ये अभी अपन अगेन देखेंगे है ना। पहले डेफिनेशन देखो सिंपल सी, कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग। सिंपल सी बात है ना। स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग राइट, एंड प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बायोटिक फैक्टर्स राइट, जिसमें आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है बायोटिक फैक्टर्स में क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मछली है, इस तरीके से आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, स्नेक्स है, तो ये मतलब लिविंग के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे अबायोटिक का मतलब होता है जो नॉन लिविंग है, जिनके अंदर जान नहीं है ना, जैसे कि ये पहाड़ वगैरह, वाटर, सनलाइट, तो ये सारे आ जाएंगे अपने नॉन लिविंग के अंदर, जिसको अपन अबायोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे रहता है इसका स्ट्रक्चर। अब बेसिकली यहाँ पे जो अपना कंज्यूमर्स होते हैं वो भी तीन टाइप से यहाँ कैटेगरी होती है उनकी। सबसे पहले होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर राइट। तो इस तरीके से ये भी अपने तीन टाइप्स के होते हैं। सो अब वन बाय वन अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया सिंपल सा। प्रोड्यूसर्स यहाँ पे देखो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सन की प्रेजेंट में अपना यहाँ पे फूड बनाते हैं राइट। जो जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना क्या बनाते हैं, फूड यहाँ पे बनाते हैं यूजिंग सनलाइट राइट। सिंपल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही वही लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस राइट। सो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं ना। और देखो अब इसको आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, पेड़ पौधों में स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी चीज़ें बता दो। यहाँ पे क्या होता है, ये लीव्स होती है, लीव्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, सो वो खाना बनाता है उसके अंदर राइट। एंड इसके बाद क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर से है ना, अर्थ के इनर पार्ट से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फूड बनाते हैं है ना, सन की प्रेजेंस में, और उनको कुछ नहीं चाहिए। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं राइट। आप बहुत ही ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो है ना, जितनी चीज़ आपको पता है, सिंपल सी बात है। ये तो वैसे भी आपने टेंथ वगैरह में सिंपल सा बेसिक है ना, पढ़ाई होगा राइट। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स के बारे में। मतलब जो यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे जो अपने देखो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको जो खाते हैं वो कंज्यूमर्स हैं राइट। अब कंज्यूमर्स भी तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सो उनको भी वन बाय वन अपन देखेंगे है ना। सो सबसे पहले ये बात अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड राइट। मतलब ये डिपेंड्स होते हैं दूसरों पे है ना, अपना फूड यहाँ पे फाइंड करने के लिए राइट। सो खुद का भोजन खाने के लिए ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स देखो, यहाँ पे तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है एंड टर्सरी कंज्यूमर होता है राइट। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे तीन टाइप्स होते हैं इनके यहाँ पे है ना। अब अपन वन बाय वन सारे टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या है, सिंपल सा, अब पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधों को खाता है ना, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। मतलब जो प्रॉपर शाकाहारी है, ठीक है। शाकाहारी का मतलब क्या होता है, जो वेजिटेरियन है राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिंपल से पेड़ पौधे दिख रहा है, इनको कौन खाता है, इनको सिंपल से ये खाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कैटरपिलर हो गया ये खाता है ना, श्रिम्प हो गया ये खाता है राइट, और यहाँ पे क्रिकेट होता है ये खाता है राइट। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, गाय भी खाती है ना घास, और यहाँ पर रेबिट ये भी खाता है। तो ये क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जो डायरेक्टली पेड़ पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं राइट। सो ये सिंपल से अपने क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। डेफिनेशन भी देख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब यहाँ पे अपना भोजन खाते हैं, मतलब अपना फूड खा बनाते हैं राइट, बनाते नहीं खाते हैं है ना, सिंपल है।
अब इसके बाद आगे बढ़ते अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब अब जो इनको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं ना, वो होते हैं अपने सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सो अब इनको कौन खाता है, ये छोटे छोटे आपको कीट वगैरह दिख रहे हैं, इनको कौन खाता है, इनको खाती है चिड़िया, यहाँ पे आपका जो फ्रॉग हो गया वो खाता है ना। तो इस तरीके से जैसे आपको ये दिख रहा है लीजर्ड, तो ये भी उनको खाता है। तो इस तरीके से ये किसको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, राइट। सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, फॉक्स हो गया, ह्यूमन हो गया, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाएंगे सारे, है ना। सिंपल सा इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बेसिकली अपन बात करने वाले हैं टर्सरी कंज्यूमर्स के बारे में, राइट। सो इस तरीके से देखो, ये होते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, जिसमें क्या होता है, सिंपल सा जैसे मैंने बताया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो देखो इस तरीके से अपने सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। अब जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक वगैरह हो गया, तो इनको कौन खाएंगे, ये खाएंगे। जैसे अपना लायन हो गया, यहाँ पे अपना टाइगर हो गया, एंड अपनी ईगल हो गई, तो ये किसको खाएंगी, जैसे ईगल है स्नेक को खाती है ना, ये लायन वगैरह हैं जो टाइगर हैं, ये इनको खाते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से फॉक्स वगैरह को खा लेते हैं। सो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये टर्सरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं, है ना। सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, टर्सरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यहाँ पे खाते हैं, राइट। सो इस तरीके से अपने टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। सो देखो ये होते हैं अपने डिकम्पोजर्स। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से इमेजेस हो रही हैं। अब डिकम्पोजर्स का मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम होता है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। कैसे, जैसे कोई सा भी एनिमल है या फिर प्लांट्स है, वो डेड हो गया, राइट, तो वो अब पड़ा हुआ है, अगर उसको ये बैक्टीरिया, ये जो फंगी वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा, है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे अपना पॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सबसे पहली बात स्मेल आएगी अगर कोई वहाँ से निकलेगा तो, इसलिए ये क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, एंड उसको खाते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़ सके, एंड प्रॉपर तरीके से अपना इन्वायरमेंट इसकी वजह से क्लीन रहता है, कोई भी यहाँ पे इशू क्रिएट नहीं होता, राइट। सो इस तरीके से अपन सिंपल से बोल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में, राइट। सो इस तरीके से देखो, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, तो सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जो अपना फंगी वगैरह होता है, राइट। तो इसको भी आपने देखा होगा काफ़ी बार, ये पेड़ पौधों पे लगा रहता है ना। एंड जैसा आपने देखा कहीं गार्बेज वगैरह ढेर लगा हुआ है कचरे का, तो उसके ऊपर भी ये लगा रहता है। तो इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही प्ले करते हैं, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को यही क्लीन करके रखते हैं, राइट। क्योंकि देखो ये जो अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, ये तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पे डेथ हो जाएगी इनकी, राइट। अब जब ये डेथ हो जाएंगे तो फिर इनको क्लीन कौन करेगा, बैक्टीरियाज ही क्लीन करते हैं, राइट। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब अगर आगे बात करें फूड चेन के बारे में, सो फूड चेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होती है, राइट, अपने यहाँ पे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, राइट। किस तरीके से, जैसे अपने यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको किसने खाया, उनको खाया यहाँ पे ग्रासोफर्स वगैरह ने, जो कि यहाँ पे सिंपल सा प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, उनको खाते हैं, राइट। डायरेक्टली उनको इसने खाया, है ना। अब इसको कौन खाएगा, इसको बर्ड्स वगैरह ने खाया, चिड़िया वगैरह ने इसको खाया। अब यहाँ से वापस अपना इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे इसको कौन खाएगा, चिड़िया वगैरह को, जैसे स्नेक ने खाया सपोज चिड़िया को, अब स्नेक को भी कौन, यहाँ पे ईगल, तो ये इसको पकड़ के ले जाती है, राइट। और इसके बाद अगर ईगल भी यहाँ पे क्या हो जाए, डेड हो जाए, तो वहाँ पे फिर उसको डिकम्पोज कौन करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मशरूम डिकम्पोजर्स जो होते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं अपने, राइट। तो इस तरीके से अपनी फूड चेन चलती है, एंड फूड चेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है, राइट। सो यहाँ पे देखो, अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच इज ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द नेक्स्ट वन इन द चेन, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा मैंने जैसे आपको बताया कि एक दूसरे को ये इस तरीके से साइकिल की तरह खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये स्पेशल याद रखना
लीनियर सीक्वेंस होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रेस ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब ये किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है। कभी ऐसा हुआ है प्लांट्स ने इसको खा लिया? नहीं खाया ना, है ना, ऐसा नहीं होता। अब जैसे चिड़िया इसको खाती है, क्या इसने कभी चिड़िया को खाया? नहीं खाया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये लीनियर सीक्वेंस होता है ना। सो लीनियर सीक्वेंस इसमें याद रखना है, राइट। सो ये अपनी फूड चेन होती है सिंपल तरीके से, राइट। समझ में आ गई होगी फूड चेन किस तरीके से वर्क कर रही है ना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि है यहाँ पे अपनी टाइप्स, राइट। सो फूड चेन के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये बेसिकली दो टाइप की रहती है। कौन कौन सी? सबसे पहला यहाँ पे टाइप रहता है ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। तो सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड होती है डिट्रेटस फूड चेन, राइट। तो डिट्रेटस फूड चेन क्या होती है ये देखेंगे अपन, एंड सिंपल अपन ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो आगे मूव करते हैं। इस तरीके से अपना फर्स्ट टाइप होता है जो कि यहाँ पे होता है ग्रेजिंग फूड चेन। अब फूड चेन का ये फर्स्ट टाइप है। इसमें होता क्या है, सिंपल सा समझो। इसमें जो अपनी स्टार्टिंग होती है वो ग्रीन प्लांट से होती है। मतलब जो अपने प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। सो इनसे स्टार्टिंग होती है अपनी चेन की, एंड फिर जो सिमिलर प्रोसेस होती है वो चलती जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हर्बाइवर्स, राइट। तो ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, एंड इनको कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को यहाँ पे जो अपनी ईगल वगैरह होती है वो खाएगी, राइट। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है इस तरीके से, राइट। आपको यहाँ पे सिंपल से दो बर्ड्स दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है हर्बाइवर्स, राइट, सेकंड दिख रहा है कार्निवर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे जो सिर्फ यहाँ पे पेड़ पौधों को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। इसके बाद जो कार्निवर्स है, इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, ये उनको खाते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो हर्बीवर्स है इनको ये खाते हैं ना, कार्निवर्स, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिंपल सा चलती है ये चेन, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। तो यहाँ पे देखो, अ ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विथ ग्रीन प्लांट्स एंड देन पास थ्रू हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स, राइट। तो इस तरीके से ये चलते हैं हर्बीवर्स से यहाँ पे कार्निवर्स, राइट। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है ना। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप्स, जो कि यहाँ पे होने वाला अपना डिक्टेटर्स फूड चेन, राइट। अब डिक्टेटर्स फूड चेन क्या होती है एंड कैसे वर्क करती है, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन देखो, अ डिक्टेटर्स फूड चेन स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट। मतलब जो अपने डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे लिप्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये डेड लिप्स है, मतलब ये खत्म हो चुकी है, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सिंपल सा वुड लॉस, राइट। तो इसने खाया किसको? जो अपनी डेड लिप्स है। और यहाँ पे इसको फिर किसने खाया? यहाँ पे अपने वर्ड्स वगैरह ने, ठीक है। सो इस तरीके से अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये ब्लैक बर्ड है। तो इन इस तरीके से जो प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं अपन डिक्टेटर्स, राइट। डिक्टेटर्स फूड चेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से होगी? डेड लीव्स वगैरह से होगी, ठीक है। बाकी फिर वैसे ही चलेगी, आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे टाइप्स होते, राइट। सबसे पहले ग्रेजिंग, जिसमें अपना ग्रीन प्लांट आते हैं, है ना। और वो भी एनर्जी किससे ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से सिंपल से आपको समझ के चलना है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती है एंड एज इट इज़ यहाँ पे डिट्रेटस में फूड चेन में, राइट। तो यहाँ पे डेड लीव्स होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन। भाई साहब फूड चेन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये अपन को देखनी है ना। सबसे पहली है शो एनर्जी लेवल। ये क्या करती है? एनर्जी लेवल को यहाँ पे शो करती है, राइट। ये सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर, नेचर के बीच में बैलेंस बना के रखती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है। अब इसके बाद थर्ड क्या होने वाला है? हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र, राइट। सो न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होने वाली है, राइट। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एनर्जी फ्लो, जब एनर्जी का फ्लो होता है तब, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो कंट्रोल्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। बिकॉज यहाँ पे अगर ये चेन नहीं होगी, ये चेन वर्क नहीं करेगी, तो ये एक दूसरे को नहीं खाएंगे, है ना। इसकी वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये बैलेंस बना के रखती है एंड पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखती है, राइट। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। एंड लास्ट अपना क्या है? सपोर्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, राइट। जैसे मैंने बताया सिंपल सा बैलेंस बना के रखती है एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है अपने इकोसिस्टम में, है ना। सो कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो अपन सिंपल से देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, राइट। सो इससे पहले आप एनर्जी फ्लो यहाँ पे जानो, आपको पता होना चाहिए फूड वेव क्या होती है, राइट। सो वो सबसे पहले यहाँ पे देखो,
सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने देखा फूड चेन होती है, एज इट इज़ यही है, फूड वेव भी वैसी होती है, बट उसमें क्या था कि उसमें लीनियर तरीके से अपने जो प्रोसेस चल रही थी, जो एक दूसरे को खा रहे थे, है ना, वो प्रोसेस लीनियर वे में चल रही थी। बट इसमें लीनियर वे में नहीं चलती। जैसे अब एक्चुअल जी जो अपनी एक्चुअल लाइफ है, इसमें क्या होता है, जैसे अपन ह्यूमन है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिशेस को खा लेता है, राइट। इसके अलावा वो घर का भोजन भी खाता है, घर का जो खाना होता है नॉर्मल, है ना, वो भी खाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ों को खा लेता है ना। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक दूसरे को सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं रहते, काफ़ी सारी चीज़ों को खाते हैं, राइट। सो सिंपल सी ये होती है अपनी फूड चेन। एंड इसी तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे जैसे सिंपल सा अपन बोले कि जो अपनी फूड चेन थी, यहाँ पे देखो जो फूड चेन थी, एक सेकेंड, अब ये जो अपनी फूड चेन थी, राइट, इसमें क्या हो रहा था, सिंपल सा अपन देख रहे थे कि यहाँ पे ये लीनियर यहाँ पे सीक्वेंस को यहाँ पे अपन देख रहे थे कि लीनियर सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। बट जो आपकी यहाँ पे वेब चेन है, फूड वेब है, तो ये बट ऐसा कोई सा भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड ये जाल फैला हुआ है, राइट। सो ये कुछ इस तरीके से नेटवर्क फैला हुआ है जिसमें इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ फूड चेन में, राइट। सो इकोसिस्टम में इस तरीके से सिंपल से कनेक्शन रहते हैं इनके, है ना। मल्टीपल यहाँ पे फीडिंग रिलेशनशिप होते हैं अमोंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होती है, मल्टीपल फीडिंग होती है, राइट। सो डिफरेंट जगह से यहाँ पे ये अपना यहाँ पे फूड ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड वेव होती है। अब इसी के साथ साथ डिफरेंस भी देख लो फूड चेन एंड फूड वेब में क्या होता है, फिर अपन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना। सो अब देखो जो अपनी फूड चेन होती है एंड फूड वेव होती है, उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, फूड चेन में क्या होता है, मैंने सिंपल सा आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट पाथवे ऑफ एनर्जी होता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट पाथ होता है एकदम, है ना, सिंगल स्ट्रेट, जैसा मैंने बताया सिंपल सा, रिवर्स भी नहीं होता। और जो अपनी फूड वेव होती है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पाथवे ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, एक नेटवर्क जाल की तरह फैला हुआ होता है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है फूड चेन का, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रेट पाथवे होता है, राइट। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है फूड वेव का, ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। सो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखो वन ऑर्गेनिज्म ईट ओनली वन टाइप, यहाँ पे जो वन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओनली वन टाइप को ही खाते हैं, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म ईट्स मैनी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को वो खा लेते हैं, राइट। तो इसलिए ये फूड वेव होता है ना। और यहाँ पे ये फूड चेन होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये लेस स्टेबल सिस्टम होता है, ये मोर स्टेबल सिस्टम होता है। बिकॉज रियल लाइफ में जैसे मान लो लेस स्टेबल सिस्टम क्यों है फूड चेन, अगर कोई एक बीच की प्रोसेस, मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर वो ख़त्म हो गए पूरे, है ना, तो अब जो टर्सरी कंज्यूमर है वो उनका क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे फिक्स डिपेंड नहीं रहता, है ना, कौन किसको खा रहा है इसमें जो फूड वेव है अपनी। तो इसमें इसलिए स्ट्रक्चर चलता है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो पाता है। बिकॉज अगर कोई एक ख़त्म हो गया तो वो दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, है ना, दूसरे को खाएंगे। इसलिए ये फूड वेव होती है, राइट। एंड इसलिए ये परफेक्ट होती है एंड स्टेबल होती है। बट ये उतना स्टेबल नहीं हो पाती, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो लेस रियलिस्टिक एंड ये मोर रियलिस्टिक। मतलब जो एक्चुअल लाइफ में चलती है वो ज़्यादा स्टेबल है ना, और रियलिस्टिक लगती है, राइट। और यहाँ पे जो लेस रियलिस्टिक है वो कौन सी, अपनी जो फूड चेन है वो लेस रियलिस्टिक है, राइट। सो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद देखो इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना काफ़ी इजी होता है फूड चेन को, बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, सिंपल सा होता है। एंड जो फूड वेव होती है इसको समझना उतना आसान नहीं होता, कुछ इस तरीके से, राइट। देखो फूड चेन में कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को, है ना। सो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि इसको समझना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता, राइट। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब इस पे अपन वापस आते हैं एनर्जी फ्लो पे, है ना। तो कुछ इस तरीके से अपन ने इसको स्किप किया था। बेसिकली अपन बात करने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है। अभी अपन ने देखा फूड चेन क्या होती है, फूड वेव क्या होती है ना, वो अपन समझ चुके हैं, राइट। अब देखो जैसे नॉर्मली एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, ये सन है, राइट। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने लाइट दी, है ना, सनलाइट, यहाँ पे सोलर एनर्जी इसने प्रोड्यूस की, राइट।
अब जो अपने प्लांट्स होते हैं उनने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू इनने क्या किया, अपना यहाँ पे फूड बनाया, राइट, जिसको अपन स्टार्च बोलते हैं, फूड बनाया। अब इसको 100% एनर्जी मिली है ना, इसने यहाँ पे 100% एनर्जी ली। मान लो इसके पास 100% एनर्जी है। अब इसको किसने खाया, इसको किसी भी प्राइमरी अपने कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी 10%, राइट। तो इसकी 10% एनर्जी इसको मिलेगी। अब बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी जो 90% एनर्जी है, रिमेनिंग 90%, वो कहाँ पे जाएगी, तो जो 90% एनर्जी है वो जाएगी इसके एज अ हीट के थ्रू, ये वेस्ट हो जाती है ना। तो हीट के थ्रू क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी जो अपनी 90% एनर्जी है। अब देखो इसके पास 10% एनर्जी आ गई। अब इसको सपोज इसने खाया, ईगल ने खाया, ठीक है, इसको ईगल ने खाया, तो इसकी जो 10% एनर्जी है उसका भी 10% इसके पास जाएगा, बाकी 90% एज अ हिट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, है ना, वेस्ट हो जाएगा। सो सिंपल सा ये होता है अपना एनर्जी फ्लो। कुछ इस तरीके से डेफिनेशन भी देख सकते हो। एनर्जी फ्लो इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एन इकोसिस्टम थ्रू द फूड चेन। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। मतलब पूरे इकोसिस्टम के लिए जो सन होता है मेन एनर्जी सोर्स होता है, राइट। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो। सो यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे सन, तो जैसे मैंने बताया द सन प्रोवाइड सोलर एनर्जी टू द इकोसिस्टम। सो ये सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम में, है ना। इसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, अब वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूसर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, जो सनलाइट होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे केमिकल एनर्जी में, राइट। अब इसके बाद कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर भी 3 टाइप के होते हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स में जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, है ना, और उसके बाद उनको कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी को कौन खाता है, टर्सरी कंज्यूमर। सो देखो कंज्यूमर्स ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स, राइट। सो सिंपल सा ये होता है अपना। So decomposers break down dead organism and return nutrients to the soil। मतलब जो मिट्टी होती है उसके अंदर ये मिला देते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड उसी के थ्रू आपको पता है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो बनते हैं, है ना। तो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो वो ज़मीन में दबे रहते हैं तब जाके वो बनते हैं, राइट। सो कुछ इस तरीके से अपनी यहाँ पे प्रोसेस रहती है। सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो ये इम्पोर्टेंस है ना। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल, मतलब यहाँ पे सिंपल सा वन वे होता है ओनली, राइट, एनर्जी का फ्लो कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखो एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, राइट। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या हीट के थ्रू निकल जाती है। ट्रॉफिक मतलब आप समझ सकते हो एज अ प्रोसेस, राइट, जो प्रोसेस होती है फीड करने की उसको बोलते हैं अपन ट्रॉफिक लेवल। तो हीट अपने आप निकल जाती है, राइट, 90%, जैसे मैंने बोला तो 90 यहाँ निकल जाती है, 10% ही आगे जाती है। तो यहाँ पे देखो ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है ना। इस तरीके से सिंपल सा ये हो जाएगा। इसके बाद देखो एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इट ओनली फ्लो, मतलब एनर्जी सिर्फ फ्लो होती है, रिसाइकल नहीं हो सकती, है ना। सो वापस नहीं आ सकती, रिसाइकल नहीं हो सकती, राइट, ये सिर्फ फ्लो होती है। सिंपल है। जैसे मान लो सिंपल से समझो सन से एनर्जी प्लांट्स में गई, अब वापस सन के पास एनर्जी तो नहीं जाती ना, सिंपल सी बात है, इसलिए ये रिसाइकल नहीं हो सकती, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है, तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है, राइट। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। देखो लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है ना, देन आप इजीली सारी चीज़ें लिख पाओगे, राइट। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे अपन ने देख लिया कि फूड वेव क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन आ जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। सिंपल सा देखो समझो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। जो अभी अपन ने देखा, जैसे अपने प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं,
एंड यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। सो जो एनर्जी का फ्लो होता है इनकी तरफ, उसी को अपन एज अ पिरामिड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हो, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शो द नंबर ऑफ बायोमास और एनर्जी ऑफ organism at each trophic level in an ecosystem. It show how energy and matter decrease from lower to higher levels, right? सो यहाँ पे देखो लोअर से हायर लेवल की तरफ जब अपन बढ़ रहे हैं, सो एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिक घटता जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 100% थी, सन से लाइट आई 100% थी, राइट। अब 100% से यहाँ पे देखो इनने प्लांट्स को खाया है ना, जो नॉर्मल है अपने यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अब उनको 10% एनर्जी मिली, 90% एज अ हीट के थ्रू निकल गई, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो सिंपल से इसकी जो 10% एनर्जी है वो आगे बढ़ गई, अब इसकी भी जो 10% एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी। इस तरीके से लास्ट में पिरामिड छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना। अब जैसे ह्यूमन है, तो सिंपल सा अपन जो भी खाते हैं तो उसमें अपन को मान लो 100% एनर्जी मिली। अब उसके बाद अपन चले, अपन ने काम किया, अपने शरीर से एनर्जी निकली, बॉडी से एनर्जी निकली, जो पसीना निकला, राइट। तो इस तरीके से 90% एनर्जी अपनी वेस्ट हो जाती है ना, एज अ हीट के थ्रू निकल जाती है, और सिर्फ 10% एनर्जी ही अपने यहाँ पे काम आ पाती, राइट। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे चलता है इकोसिस्टम, एंड ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कर देनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से अपन यहाँ पे कर रहे थे, है ना। क्या क्या चीज़ें अपने टॉपिक्स है इसमें, कैसे आपको कवर करना है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 अपन ने डिस्कस की, राइट। और सिंपल सी चीज़ समझ के चलना कि आपको कैसे लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो सिंपल सा आपको कोशिश करनी है इसको बढ़ा के लिखना, राइट। क्योंकि अगर किसी ने आपको समझा दिया है एंड आपको सिंपल से की पॉइंट्स बता दिए हैं, विजुअलाइज करा दिया है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको डिलीवर कैसे कर पाते हो, राइट। सो ये सिंपल सी चीज़ आपके ऊपर है कि आप किसी चीज़ को भी डिलीवर कैसे कर पा रहे हो, है ना। तो अब डिलीवर करने का काम आपका है, राइट। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आपको भी अपना काम पूरा करना है, राइट।